3 लोग आलगे से शुरुआत होती है, ठीक है। पेन इधर रख दिया। प्लांट किंगडम में कितने लोग आते हैं? 3। सबसे पहले आलगे के अंदर अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ एक रेड आलगे, फिर आते हैं ब्राउन मुंडे और फिर आते हैं ग्रीन आलगे। ग्रीन आलगे सबसे इवॉल्व आलगे माने जाते हैं, ठीक है। जब इवोल्यूशन हो रहा था नेचर के अंदर, प्रकृति ने सबसे ज्यादा जिस कलर को प्रमोट किया था, क्योंकि आज सारे प्लांट ग्रीन है, क्यों है ग्रीन? क्योंकि ओएसी की चलती थी इसलिए ग्रीन है नहीं, या जब वो ग्रो कर रहे थे तब इनकी सरकार नहीं थी इसलिए ग्रीन है नहीं, क्योंकि नेचर को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑरेंज कलर के हो या आप ग्रीन कलर के हो या आप रेड कलर के हो। नेचर होता है, इम्पार्शियल होता है, और जो कलर उनकी क्रोमेटिक एडेप्टेशन के हिसाब से साइंटिफिकली मैच करती थी, नेचर ने उस कलर को सपोर्ट किया। क्योंकि जब ये डेप्थ में रहते हैं रेड आलगे, तो आप खुद इमेजिन करो, अपने को बेसिक फिजिक्स और केमिस्ट्री ने क्या सिखाया है? विब्ग्योर, राइट। विब्ग्योर के अंदर आप 400 to 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ, यहाँ पर वेवलेंथ क्या है? लैम्डा कम है, तो अपन बेसिक चीज क्या बोलते हैं? लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/e, राइट। तो अगर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। यहाँ वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी? कम। तो अगर डीपर पार्ट्स ऑफ द ओशियन में लाइट जानी है तो कौन सी वेवलेंथ डीपर पार्ट में पेनिट्रेट कर पाएगी? कौन सी करेगी? जिसका एनर्जी लेवल हायर, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा वो डीपर पेनिट्रेट कर पाएगी ना, यानी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। तो कम वेवलेंथ वाले लोग आपके डीपर पार्ट्स में पहुंच सकते हैं, तो वो कौन हुए? इसीलिए तो ये कलर की लाइट, ये वेवलेंथ अंदर तक जाएगी और ये लोग उसको ऑब्जॉर्ब करेंगे। जब ये शॉर्टर वेवलेंथ को ऑब्जॉर्ब करेंगे और फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी यूज करेंगे, तो अब जो रिलीज होगा, रिफ्लेक्ट होगा, वो लॉन्गर वेवलेंथ होगा कि नहीं होगा? लॉन्गर वेवलेंथ होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा बायो के अंदर केमिस्ट्री क्या बोलने लगो, राइट। तो समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपकी एनर्जी कंज्यूम हो गई उस वेवलेंथ की, तो अब कम एनर्जी की बची, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी क्या है? वो क्या होगी? लॉन्गर वेवलेंथ होगी ना, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। तो कौन सी होगी? तो why red people are red in color? Because they reflect red color. तो तुम चाह के कलर में बांटते रहो कि गोरा है, काला है, ये है, it's just about reflecting color. That's all. कि आपकी स्किन क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, उसके बेसिस पे अगर तुम्हें खूबसूरती दिख रही है, तो बहुत ही आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जज कर रही है। The real beauty lies in natural system of classification. तो क्या देखोगे इसमें? रेड कलर में क्या है? रेड क्यों है? रेड किस लिए? इस फिनोमिना को क्रोमेटिक एडेप्टेशन का फिनोमिना कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिक एडेप्टेशन। क्या होता है क्रोमेटिक एडेप्टेशन? और जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसको बोलते हैं बॉडी कॉप, तो इसको बॉडी कॉप फिनोमिना कहते हैं। आसान भाषा में बोलूं अपने हिंदी और सारी भाषा के भाइयों के लिए, तो उसका मतलब ये था कि जिस प्रकार की वेवलेंथ अवेलेबल होगी उस प्रकार का उस आलगे का कलर निखर के आएगा। सिंपल भाषा में, ठीक है, कि आपको जो वेवलेंथ मिलेगी तो आप रिफ्लेक्ट उसके हिसाब से ही करोगे। अब इस आदमी के पास रेड वेवलेंथ पहुंच ही नहीं सकती क्योंकि वो डेप्थ में नीचे है, और रेड वेवलेंथ जो होती है उसकी एनर्जी कम है, तो वो डीप जगह पे जा ही नहीं सकती, तो इसको मिलेगी नहीं वो वेवलेंथ। लेकिन ग्रीन आलगे जो होते हैं उनके पास सारे ऑप्शन है, क्योंकि वो कहाँ पर पाए जाते हैं? सरफेस पे। सरफेस पे होने की वजह से इनके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है, पर इन्होंने क्या चुना? रेड। क्या चुना? रेड। क्यों चुना? इनके अंदर मोस्टली आप देखोगे तो इन्होंने रेड कलर अपना किस पे? फोटोसिंथेसिस किस पे होता है? फोटो सिस्टम 1 2 किस पे काम कर रहे हैं? क्लोरोफिल ए का फेवरेट कलर कौन सा है? आप क्या बोलते हो? P680 क्या है वो? रेडिश एरिया में है ना, तो उसने रेड कलर को चुना है ग्रीन प्लांट्स ने। क्यों? ग्रीन आलगे हो या प्लांट हो, कंडीशन सेम है क्लोरोफिल ए। क्यों? क्योंकि एक रीजन उसका शायद ये होगा कि बहुत हाई एनर्जी वेवलेंथ भले ही अवेलेबल है, बट दे कैन कॉज फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज। फोटोसिंथेसिस चैप्टर में लिखा हुआ है ये, फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने के लिए क्लोरोफिल ए के चारों तरफ एसेसरी पिगमेंट होते हैं,
कि भाई को पूछने वाले, भाई को पूछने वाले, भाई वो वाला, ये रीजन है। तो ये साइंटिफिक पार्ट हो गया। जो बैकग्राउंड है कि रेड कलर का आगे रेड क्यों है, तुम रटे जा रहे हो उसको, रेड वाला रेड क्यों है। एक साइंटिस्ट ने पूरा फिनोमेना देखे गया कि ग्रीन ग्रीन क्यों है, रेड रेड क्यों है, ब्राउन ब्राउन क्यों है, कि भाई उसको जो वेवलेंथ मिल रही थी वो उसने उसके हिसाब से फोटोसिंथेसिस करके जो रिफ्लेक्ट करी, बस वो कलर का दिख रहा है। सबसे ऊपर के लेवल पे कौन आए थे, ग्रीन। लेकिन जब हम जानते हैं इस देश में जातिवाद कितना गजब लेवल पर फैला हुआ है, लोग कहते हैं जो कभी नहीं जाती उसी को जाति कहते हैं। तो देश में सरकारें बन रही हैं उसमें तो रेड आलगे, ब्राउन आलगे और ग्रीन आलगे में भी वो लोग उस कास्टिज्म से ये कहते हैं कि भैया हम सबसे टॉप के हैं। कौन, ग्रीन आलगे। और ग्रीन आलगे को एरोगेंस है कि हम सबसे टॉप की जाति के कहलाते हैं। और ये हर जगह पे है, चाहे आप जो भी जाति अपने आप को टॉप मानती हो, किसी भी रिलीजन में, सब जगह पे यही है कि हम बेहतर हैं या तुम बेहतर हो, हम। उसके अंदर एक और जातिवाद है, कास्टिज्म पे कास्टिज्म। क्या है वो, कि जो यहाँ पर है उनमें ग्रीन आलगे में भी कुछ आलगे हैं जो कहते हैं हम और ऊपर वाले, हम चतुर्वेदी, हमको 4 वेदों का ज्ञान 4 वेदों का ज्ञान किसको है। एक वेद ढंग से हमने खोल के पढ़ा है नहीं। तो जब हम ये कहते हैं ना, तो पढ़ने की जरूरत है, फिर बोलने की जरूरत है। ग्रीन जो है उसके अंदर कैरा करके एक आलगे है, जिसको कुछ लोग चारा बोलते हैं, और अगर बिहार वालों को देखो तो घोटाला हो जाता है। तो कैरा करके जो ग्रीन आलगे ना, वो अपने आप को, इन 3 आलगे में ग्रीन बेस्ट है। अब ग्रीन में कौन बेस्ट है, कैरा। कैरा बोलता है कि मैं सबसे ज्यादा इवॉल्व हूँ। 2024 या 23 का नीट का क्वेश्चन था, कैरा पे आया हुआ। ये आदमी, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, उसमें PYQs है बहुत सारे। ये आदमी बाइसेक्सुअल होता है, ऊपर इसका जैकेटेड सेक्स ऑर्गन और नीचे भी जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होता है। ऊपर होता है फीमेल एंड यहाँ पर लोअर ब्रांच की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है मेल सेक्स ऑर्गन। एक ही प्लांट बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये मोनोशियस है। हिंदी में बोले तो उभयलिंगी है, ठीक है। नर और मादा दोनों जननांग एक ही पादप शरीर पे पाए जाते हैं। किसमें, ये सवाल आया था 2 साल पहले नीट में, वो कह रहा है, ठीक है। और ग्रीन आलगे के एग्जांपल में दिया हुआ है NCERT, ठीक है। ये कैरा की कहानी है। कैरा जो है वो अपने आप को टॉप का मानता है, और उसका रीजन मैंने समझाया, उसमें है जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। प्लांट किंगडम में अभी उनको ढंग से एम्ब्रियो बनाना नहीं आया, यानी चूजा नहीं निकला इनका, भ्रूण नहीं बनाया ढंग से। इन्होंने फ्रूट बनाना नहीं सीखा है, इन्होंने फ्लावर बनाना नहीं सीखा है, इन्होंने सीड बनाना नहीं सीखा है। सीखा तो क्या सीखा, जैकेटेड। क्योंकि इनको पता है कि इनकी भी दादी वही सवाल पूछती होगी, पोते का मुंह कब दिखाएगा। वंश आगे कैसे बढ़ेगा, वो तो तभी बढ़ेगा ना जब आपके सेक्स ऑर्गन प्रोटेक्टेड है, कि वो एब्डोमिनल गार्ड के साथ ही फ्रंट फुट पे खेलेगा। वरना एंडरसन की बॉल स्विंग हो गई तो विराट कोहली की भूमिका आने की प्रोबेबिलिटी शायद 0 हो गई। दैट्स व्हाई these people also chose first thing in evolution। अब ये जोक तो समझ में आ गया, लेकिन उसके आगे कहानी का क्यों बताया, उसका रीजन बताता हूँ, ताकि लाइफ टाइम याद रहे कि इवोल्यूशन ने क्या गेम खेला था सबसे पहले। और उसका लॉजिक है ना, बिकॉज वंश आगे बढ़ना जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया, कैरा में जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, और यही लोग आगे जाके इवॉल्व होके बने थे। जब ये कैरा वहां पर पानी में तैर रहा था मस्त अपने बाकी लोग के साथ, आगे के साथ, वो चाचा पूछ रहा था अपने चाचा लोग से, चाचा मिर्जापुर वाले नहीं नाला है कब से पानी में हो गए, चाचा लोग भी लगे हुए हैं। देखो एक बात बताए, तुम्हारा दादा हमारा दादा पढ़ा पहले 5 दिन हो गए सब लोग यही में है, पानी में ही पले हैं, यही। आप बोर नहीं हो जाते क्या, लेकिन कब से पानी पड़े हो, सदियों से इधर ही हो। हम यहाँ पे सबसे ऊपर की जाति के हैं, टॉप कहलाते हैं, सब लोग सलाम करते हैं, ग्रीन आलगे ग्रीन आलगे। कब तक कुएं के मेंढक वाली प्रकृति रखोगे, इवॉल्व करो। जमीन पे जाके देखा है, जिंदा रह सकते हो अपने आप को इवॉल्व मानते हो। एक बात है, इधर क्या दिक्कत है तेरे को यहाँ पर, मैं बोर हो गया, मेरे को दुनिया एक्सप्लोर करनी है, कुछ सीखना है, मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है,
तुम जो गांव में चबूतरे पे बैठ के 4 दोस्तों के साथ स्कूल के बाहर टपरी पे चाय पे क्रिकेट कैसे खेलना है विराट कोहली को सिखाते हो ना, मेरे को नहीं सीखना, मेरे को लखनऊ जाना है, मेरे को नीट की तैयारी चाचा बोले एक बात बताऊं, बहुत लोग नीट की तैयारी के लिए गए थे अपने गांव से, लखनऊ, कोटा। एक तो देख इधर एक तो वो चबूतरे पे बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है ना, वो पगला सा दिख रहा है वो जिसने ईयरफोन कान में लगाए हैं और उसकी जो लीड है वो बकरे के यहाँ पे लगा के पूछ रहा है बकरे को, तू लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ, तू बकरा बोला क्या ही बोलेगा, तो बकरे को थप्पड़ मार के गया, पागल मैं डॉक्टर हूँ, तेरा इलाज करना पड़ेगा। तो डॉक्टर बनने गया था, मेंटल पेशेंट बनने बैठा है, ये हाल है। तो बेटा बहुत लोग जाते हैं, 1% सिलेक्शन रेशियो क्या होगा? मैं आप लोगों से इवॉल्व हूँ, मेरी सोच अलग है, मैंने स्कूल में टॉप करा है, मेरे को निकलने का प्रूव करने का कि मैं इसके बियॉन्ड भी कुछ कर सकता हूँ, कि खाली स्कूल का टॉपर, बोर्ड्स का टॉपर, ये सब कहानियाँ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फुल इज्जत, और उसके लिए मैं जाऊँगा MBBS की डिग्री। चाचा बोले ठीक है, अब जाने वाले को भला कौन रोक सकता है, आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जाने दिया। चाचा बोले जा। वो रात को गया इंस्टाग्राम पे मस्त कह रहा स्टेटस डाला, हैशटैग वेंडरलस्ट, हैशटैग बैकपैक, हैशटैग लैंडिंग ऑन लैंड, हैशटैग बंजारा लाइफ। फिर इंस्टाग्राम का आया 5 ही यूज कर सकता है हैशटैग, हो गया भाई ठीक, बैकपैक किया, रात को निकल लिया मस्त अपना बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। ग्रीन आल्गे का कैरा, जिसने एक सपना देखा था अपने गांव से निकल के बहुत बड़ा आदमी बनने का, कि उसको डॉक्टर बनना है, MBBS करनी है, वो अपनी जिद लेके आता है और धीरे से किनारे के पास जो चट्टानें नहीं होती हैं, जहाँ पे आपने उनको देखा होगा, वो जो 2 लोग आते हैं, एक ने पायल दी होती है, एक ने पायल पहनी होती है, और सिर्फ पैर की फोटो लेते हैं, कैंडिड सिर्फ इतना पार्ट आएगा जिसमें उसकी दी हुई एक पायल पहनी होगी, वो छप छप हो रहा होगा, वही वाला, फिर उसके पीछे म्यूजिक लगा होगा, वो लोग आते, वही वाली चट्टान, नदी के पास वाली, समुद्र के पास वाली रॉक्स। सो दे वेंट ऑन द रॉक्स, और ऑन द रॉक्स से कुछ और मीनिंग मत निकालो। तो यहाँ पर ये आए और अपने रूट लाइक स्ट्रक्चर से, वो जो चट्टानें हैं ना जिनमें दरारें होती हैं, क्योंकि जब लगातार जीवन के थपेड़े पड़ते हैं तो दरारें आ तो जाती है, तो उनकी जो शिकन और दरारें थी चट्टानों की, उसके अंदर वो ग्रीन आल्गे कैरा आके सेट होता है, अपने रूट लाइक स्ट्रक्चर से झकड़ के बैठे, वो हिलना नहीं चाहता है, जब पानी की लहरें आ रही है वो रुका हुआ है झकड़ के, नहीं जाऊंगा मैं। बहुत बार लगता है कि वो दोस्त वहाँ पे ज़्यादा खुश हैं, जो टपरी पे बैठे हैं, उनका स्टेटस देखा था, बारिश हो रही थी, चाय लेके बैठे थे, स्टेटस लगाया था, स्टोरी लगाई थी, मन कर रहा है वापस चले जाए, याद आ रही है, नॉस्टैल्जिया वाला फील आ रहा है, लेकिन वो रुका रहा क्योंकि उसने सपना देखा था। उसके लिए सैक्रिफाइस चाहिए होता है, वो पेन के थ्रू जाना होता है। जब आपको वो चीज़ अचीव करनी है जो आसानी से नहीं हासिल होती, तो रास्ते भी आसान नहीं होंगे ना, ये उसको पता कह रहा। और उसी के वंशज धीरे धीरे कहलाए ब्रायोफाइटा, क्योंकि वो लोग पानी में भी हैं, उन छपाकों के आसपास, और चट्टान की पथरीली जमीन पर भी है। ये आदमी दोनों जगह पर एक साथ है, ये कहलाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो तुम जानते थे कि एक कहानी है जूलॉजी में, जहाँ पे पानी में रहने वाली फिशेस थी, वो धीरे धीरे माइग्रेट करी और एम्फीबिया बनी, फिर वो धीरे धीरे रेप्टाइल्स बने, फिर वो एव्स आए, और फिर वो मैमल्स आए। लेकिन पैटर्न तो हमारे यहाँ भी था, कहानियाँ यहाँ भी थी, ढूंढा कितनी, और कहानियाँ ढूंढने और ऑब्जर्व करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी आंखें नहीं चाहिए, विजन चाहिए, दर्शन चाहिए। और यहाँ पर ये ब्रायोफाइटा ने जब आके जकड़ के बैठ गए, ये ही कैरा के वंशज आगे आके कहलाने लगे। क्या यूनिक चीज थी इनके पास? ये क्वेश्चन आता है इवोल्यूशन में, ब्रायोफाइटा के पास क्या गजब की चीज आई? तो पहला, मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, यही लिखा जाता है। ये डिफरेंस है आल्गे में और इनमें। तो कैरा एक्सेप्शनल है, इसलिए मैं अपने आप को मानता था कि मैं इनसे अलग हूँ, मैं इनकी तरह कुएं के मेंढक की तरह नहीं जीऊंगा, मुझे और इवॉल्व करना है। हाँ, आई विल गो थ्रू द पेन, बट आई विल गो थ्रू इट, आई एम हैप्पी टू गो थ्रू इट।
उसने वो जिद अपनाई थी और वो धीरे 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 जब यहाँ आया और लगा रहा, उसको भी पता है, वहां से चाचा कॉल करके पूछ रहे थे, अच्छा अपनी सेल्फी भेजना, तो जमीन पे जाने वाला था ना, बड़े सपने देखे थे, क्या हुआ, हो गया नीट, क्या स्कोर आ रहा है टेस्ट में, पूछ रहे थे। जब भी गांव जाता था वो या वहां से मैसेज आते थे तो ये आदमी बोलता था कि अभी तो 400 ही आ रहे हैं, 400 450 पे अटके हैं, किनारे पे हैं, आगे नहीं जा पा रहे, तो चाचा वहां से टॉन्ट मारते थे, बड़ा आया डॉक्टर, क्या ही होगा। ऐसे डिस्करेजिंग चाचा हमारे आसपास सोसाइटी में भर के, जो आपसे इसी तरह से इरिटेट करते हुए सवाल पूछेंगे, लेकिन आपको कैरा की तरह बनना पड़ेगा और अपने आप को इवॉल्व करा के उस जिद को अपने अंदर लगा के रखना पड़ेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। वो काम बोरिंग होता है ना, पहाड़ तोड़ना कोई इंटरेस्टिंग काम था नहीं माजी के लिए, किया ना उस आदमी ने, तो जरूरी नहीं है कि वो हर रोज इंटरेस्टिंग लगे, तो वो लगा रहा वहां पे, वही रूटीन वही बोरिंग चीज कर दे रहा। और पता उसने क्या किया, उसने अपने डीएनए को म्यूटेट किया, अपने अंदर परिवर्तन लाया, क्योंकि उसको पता है कि जो बाप दादों का चला आ रहा है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, उससे तो नीट किसी की कभी नहीं आई, क्योंकि वो तो वहीं अटक गए। तो अगर मैं अपने डीएनए को म्यूटेट नहीं करूंगा, अपने अंदर बदलाव नहीं लाऊंगा, मैं सक्सेस नहीं पाऊंगा। जिस तरीके से मैं पढ़ता था बोर्ड्स के लिए, एग्जाम के 2 महीने पहले सीरियस होकर सब कुछ छोड़ छाड़ के, तब मोबाइल भी नहीं छूता था, इंस्टाग्राम भी नहीं करता था, कुछ नहीं, वो वाली दुनिया 2 महीने के लिए करता था ना, यहाँ पर हर रोज करना पड़ेगा, हर रोज लगे रहना पड़ेगा। वैसे काम नहीं चल सकता जैसा पहले चलता था, बिकॉज इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग यू कीप गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। इफ यू वांट टू चेंज द रिजल्ट्स यू हैव टू चेंज द वे यू आर डूइंग इट। आपको वो परिवर्तन अपने अंदर, अपने जहन में, डीएनए में लाना पड़ेगा। उन्होंने चेंज किया एंड क्या खूबसूरत बदलाव है। उन्होंने धीरे धीरे यही ब्रायोफाइटा बन के, क्योंकि उनको पता था कि अगर मुझे लैंड प्लांट बनना है, जमीन पे राज करना है ना, जो डायलॉग मार के आया हूँ चाचा को, वो पूरा करना है, तो मुझे अपने आप में जाइलम और फ्लोएम लाने पड़ेंगे। जब तक पाइपलाइन नहीं आएगी, जाइलम फ्लोएम नहीं आएंगे, विकसित होंगे, मैं जमीन पे प्रॉपर्ली जा ही नहीं सकता। फिर वही होगा, मैं सूख के कांटा हो जाऊंगा, क्योंकि हमारे बाप दादों को तो क्या आदत थी, पानी की। और मेरे मेल गेमेट का क्या होगा, वो जो मेल गेमेट यहाँ से निकलेंगे, अगर मैं जमीन पे चला गया। अब तक हमारा कल्चर ये था कि हम पानी में रहते थे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता था, पानी में रहने वालों का जूलॉजी में भी पढ़ा होगा, बॉटनी में भी पढ़ोगे, पैटर्न सिमिलर है, इवोल्यूशन की कहानियां सेम है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी बाहर गैमेट रिलीज किए जाते हैं और मेल गैमेट बाहर से आके फिर फीमेल तक पहुंचेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुंचेगा, वो सब काम करना है ना। कैसे पहुंचेंगे, अब तो पानी नहीं है। तो ये आदमी इसलिए पूरी तरह से जमीन पे नहीं गया, पहले चट्टान के आसपास रहा जहाँ पानी आता रहे, या मॉइस्चर हो, नमी हो, या बारिश ज्यादा होती हो, ठंडी जगह हो, ताकि वो मॉइस्चर को पकड़ के, उनकी बूंदें उनको पकड़ के, इनके मेल गैमेट, जिसको आप बाराती कह सकते हो, इनके यहाँ बारातियों का स्वागत पान पराग से नहीं होता, पानी से, पानी के थ्रू जाते हैं। और अगर यहाँ पर रुकने के बजाय सीधा चला गया होता इवोल्यूशन के कोर्स में, सीधा जमीन पे चला गया होता, तो पता है क्या होता, उसके मेल गैमेट निकलते, यहाँ फीमेल गैमेट होती, वो निकलते और जाएगी अटक जाए, क्योंकि उनको आदत क्या थी, पानी के थ्रू जाने। अब ये जाएं कैसे, ये पोलन ग्रेन नहीं है कि हवा के साथ उड़ के चले जाएंगे, ये यहीं पे अटक गए। पता चला वो जमीन में रहते हुए ब्रायोफाइटा के जो सांप जैसे एंथेरोजोइड होते हैं, सिंपल भाषा में मेल गैमेट नर युग्मक, वो यहीं पे बेचारे अपना वो नागिन डांस करते हुए जा रहे होते बाहर, छिल नहीं जाता बदन, जाते जाते लहूलुहान होके पता चला फाइनल डेस्टिनेशन शहादत के पहले ही शहादत हो गई कि उसको खुदा माना था, कि उन्होंने ही कबूल है कह दिया, हो गया ना, कहानी वहीं पे खत्म। और वो बेचारी वहां पे इंतजार कर रही होती कि हाँ आ रहे होंगे, बाराती है, बीच में कुछ एक दोस्त होगा, यूपी की बारात है, भैया उल्टी कर दिया होगा, तो उसको समझा रहे होंगे से कि उठो नाली से नाला है, भाभी इंतजार कर रही है, चल रहा होगा, वो बेचारी यहाँ वेट कर रही है, आ रहे होंगे तरीके, तो रुको होता है, वो वाली सिचुएशन में होगा ना। तो इसीलिए दे प्रिफर टू गो वेयर नियर टू द वाटर बॉडीज। ये सवाल आता है कि ब्रायोफाइट एंड टेरोफाइट नैरो जियोग्राफिकल एरिया में क्यों रहते हैं, क्योंकि बारातियों का स्वागत, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, पानी चाहिए,
फिर धीरे धीरे अपने डीएनए को चेंज किया और इन्होंने इवॉल्व करके क्या लाया, जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद ये प्लांट की हाइट बढ़ी है, वरना पहले ये बहुत छोटी हाइट पे थे, स्मॉल टी जमीन के आसपास रहते थे। फिर जब इन्होंने जाइलम फ्लोएम डेवलप किया तो फिर क्या हुआ, इनकी हाइट बढ़ने लगी, क्योंकि अब ये अपनी जड़ें जमीन में डाल सकते थे और वहां से पानी खींच के लाके अपनी पत्तियों को दे सकते थे कि अगर धूप में पत्तियां सूख गई तो पानी का रिचार्ज हो जाए, वो जाइलम के थ्रू पानी आ जाएगा और पत्तियों ने जो खाना बनाया वो फ्लोएम से जड़ों को मिल जाएगा, वो सप्लाई हो जाएगी। तो पहली बार जब जाइलम और फ्लोएम विकसित हुए, इन्होंने अपने डीएनए में जब बदलाव किया और जाइलम और फ्लोएम जब आए तो ये लोग क्या कहलाए, टेरिडोफाइटा। और ये लोग जब टेरिडोफाइटा कहलाए तो टेरिडोफाइटा में पहली बार जब जाइलम फ्लोएम, जिसको अपन कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू, हिंदी में कहते हैं संवहनी ऊतक, जो पानी और खाने को ले जाते हैं उधर, जैसे ही ये लोग आए, टेरिडोफाइटा आए, जाइलम फ्लोएम डेवलप करा, तब पता है इन्होंने वही वाली लाइन जो गुड्डू पंडित ने मिर्जापुर में, जाइलम फ्लोएम हाथ में आते से बोला, अब अपन को चाहिए फुल इंजर। आज से हमारी रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं कहलाएंगी, ट्रू रूट कहलाएंगी। हमारा स्टेम लाइक नहीं होगा, उसको ट्रू स्टेम बोलोगे, ट्रू लीफ बोलोगे। एनसीईआरटी ने टेरिडोफाइटा में लाइन लिखी है, आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यूज दे हैव ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। उसके पहले आप क्या पढ़ते हो पता है, ब्रायोफाइटा में, आगे में रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक, चाहे वो पत्ती जैसा दिख रहा है पर आप पत्ती नहीं बोल सकते हो। उसको इज्जत कब मिलती है सोसाइटी में, जब उसके पास जाइलम और फ्लोएम, वो आने के बाद उसको रेस्पेक्ट मिलता है। तो पहली बार ट्रू रूट या स्टेम या लीफ कहलाने का हक प्लांट किंगडम में आपके टेरिडोफाइटा लाए। लेकिन इस आदमी को अभी पता है कि इवोल्यूशन हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ कि हम पूरी तरह से सक्सेसफुल लैंड प्लांट है। अभी भी उनके भी बाराती पान पराग के बजाय पानी ही मांग रहे थे। मेल गैमेट अभी भी पानी के थ्रू ही फीमेल तक पहुंच रहा था, तो अभी भी मामला पूरी तरह से लैंड प्लांट बनने का हुआ नहीं था। इनके स्पोरोफाइट आजाद हो गए थे क्योंकि रूट स्टेम लीफ आता है, लेकिन गैमेटोफाइट अभी भी पानी के आसपास अटके थे, वहीं पर अटके रह गए। और फिर इन्होंने क्या करा, फिर अपने में परिवर्तन लाते गए, अपने डीएनए को बदला। यहाँ से चाचा जब पूछते थे नंबर कितने हैं तो वो बोल सकते थे 500 आने लग गए। रुकिए तनिक, अभी बताते हैं आपको आगे की रिपोर्ट, सबर रखिए। यहाँ तक आए, ये वही आदमी है जो पानी में था, उसने नीट अटेम्प्ट भी नहीं करा था, डेटा तो शायद माइनस में ले आता है या 100-200 लाता, वो आदमी धीरे धीरे 400-500 तक पहुँचा है टेरिडोफाइटा की स्टेज पे। और वो कई स्टूडेंट शायद अपनी नीट की जर्नी को इसी एरिया में खत्म भी कर देते हैं, क्योंकि वो आगे अपने डीएनए को म्यूटेट करना नहीं चाहते और बदलाव लाना है, जो कमियां हैं उस पर काम करना ही नहीं चाहते। जब करते हैं तो वही टेरिडोफाइटा जिसको पता है कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, ये जाते हैं पीके की तरह हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में और जाके सब जगह मन्नतें मांगते हैं और पूछते हैं कि भगवान सुनो ना, हम आपके बच्चे हैं ना, राइट, वो तो पता है नाला है, क्या करें, सुनो ना। वो आपको कैसा लगेगा अगर आपके सामने आपके सारे बच्चे बनने लगते हैं छोटे छोटे, क्या करें? भगवान बोले कि चाहते क्या हो ये बताओ। तुमको जैकेटेड सेक्स ऑर्गन दे के मैंने तथास्तु बोला, तुमको मैंने आगे जाके जाइलम फ्लोएम दे दिया, अभी और क्या चाहिए? एक काम करो ना, हमारे जो जाइगोट और एम्ब्रियो बनता है ना, उसके चारों तरफ कवर बनवा दो, सीड बन जाएगा ना, हमारे एम्ब्रियो मस्त जिंदा रहेंगे, बहुत टाइम तक अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर जाएंगे, हम सक्सेसफुल लैंड प्लांट बन जाएंगे। क्वेश्चन आता है, सक्सेसफुल लैंड प्लांट बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज चाहिए? दो चीजें, सीड और पोलन्स। दोनों ड्राई हैबिटेट में सर्वाइव कर जाते हैं। पोलन मेल गैमेट को लेके जाता है और उसने डिपेंडेंसी खत्म करा दी पानी की, वो हवा के थ्रू भी जा सकता है। और दूसरा सीड, जो एम्ब्रियो को सर्वाइव करने में मदद करेगा लंबे समय तक। अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा भी है कि सीड कितने साल, हजारों साल तक फिनिक्स डक्टाइली फैला का पढ़ा रहा, याद है ना?
आपकी टुंड्रा का मिला वो पड़ा रहा 10,000 साल। तो सीड आने से ये फायदा हुआ कि अनफेवरेबल कंडीशन में लंबे समय तक उनके बच्चे सरवाइव कर पा रहे। और फिर ऊपर से उन्होंने भगवान को बोला कि प्लीज सेंटी मार रहे थे, भगवान बोले ठीक है सेंटी मार रहे, तथास्तु। इधर से व्हाइट लाइट निकली, तपस्या करी ना उसने, तपस्या करी, अपने अंदर चेंज लाया, काम करा, और उसके बाद धीरे धीरे टेरिडोफाइटा क्या बनने लगे, जिम्नोस्पर्म्स, जहां पे सीड बनने लगे। क्या है? सीड। लेकिन ये आदमी को पता था कि 500 से 550, 570 पे आ गया, लेकिन अब की बार 600 पार, 650 पार अटका है मामला, अभी भी सिलेक्शन पूरा श्योर नहीं है। फिर इसने अपने अंदर चेंज किया, इसने फिर तपस्या करी, फिर वो शंकर भगवान आए, बोले क्या चाहिए भाई अब, एक तो राम जी वहां तुम पैसे भी नहीं लौटा रहे हो, मंदिर भी खा गए हो, क्या चाहिए तुमने? तो बोला रुको, उसके लिए तो सॉरी, वो हमारा काम नहीं, हम तो नाम किंगडम वाले हैं, हमारा क्या लेना देना, हमारा अलग रिलीजन। बोले चाहिए क्या? वो बोले कि यार एक काम करो ना, हमारे जो सीड है ना उसको लोग चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे सीड तो नेकेड सीड, शेम 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 शेम, तुमसे अच्छा तो मोगली है, कम से कम बात चली, पता चला है, पर ये तो समझ लो बहुत चिढ़ाते हैं लोग। और आपको तो पता ही है हमारा देश तो सभ्यता, संस्कार, संस्कृति इस पे टिका हुआ है ना, तो शेम शेम बोलते बहुत समाज में इज्जत जाती है। कुछ करो, भगवान ने इधर तथास्तु किया, और उनके जो ओव्यूल बनने लगे थे, ओव्यूल, उसके चारों तरफ एक और चीज बनी, क्या? ओवरी। और द मूवमेंट दे इवॉल्व इनटू एंजियोस्पर्म, जिसको अपन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, जहां पर आपके ओव्यूल के चारों तरफ ओवरी का कवर आ गया, अंडाशय आ गया, बीजांड के चारों तरफ अंडाशय आया, तो अब सिर्फ बीज नहीं बन रहा था, बीज के चारों तरफ क्या बन रहा था? फ्रूट, जो आगे जाके ओवरी क्या बनता है? फ्रूट। The moment they start making flower and fruit, it became whole different story. क्योंकि आप देखो कहां पर है फ्लावरिंग प्लांट, और दुनिया का सबसे आपको क्या लगता है दुनिया की सबसे मैनिपुलेटिव स्पीशीज कौन सी है? सबसे कमीनी स्पीशीज कौन सी है? मिरर, राइट? ह्यूमन। दुनिया की सबसे मैनिपुलेटिव स्पीशीज अपने घर के गार्डन में, अपने आसपास हर जगह फ्लावरिंग प्लांट लगाना चाहता है। तो अगर तुम्हें लगता हो ना कि रोहित शर्मा का पीआर सबसे स्ट्रॉन्ग है, या विराट कोहली का स्ट्रॉन्ग है, या शाहरुख खान का है, तुमने प्लान किंगडम नहीं देखा। जो एनजीओस्पर्म ने गेम खेला है ना पीआर स्ट्रेटेजी से, जो मार्केटिंग करी है, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इनकी है ही नहीं दुनिया में किसी को, क्योंकि उसने हमें सबको बेचा है ये प्रोडक्ट। तुम्हें लगता है कि तुम फ्लावर को अपने घर में उगा रहे हो तो फायदा उठा रहे हो, क्या पता वो तुम्हें प्लांट कर रहे हैं ताकि वो फायदा उठा पाए कि तुम उनको फैलाते हो। यू नेवर नो। तुम्हें लगता है कि तुम उनका फायदा उठा रहे हो ना, क्या पता वो तुम्हारा फायदा उठा रहे हो। कई बार आपको पता नहीं होता है कि आपका फायदा कौन आया समझ में। तो सच्चाई ये है, इमेजिन करो कि अपना जैसे पुष्कर है, ठीक है, आई होप ऑफेंसिव इमेजिन करो पुष्कर है, और पुष्कर वो फरवरी मार्च में एक इंपॉर्टेंट महीना आता है स्टूडेंट लोग के लिए। वो इंपॉर्टेंट जो महीना था ना फरवरी और मार्च का कुछ था, उसमें बुके और फ्लावर लेके जा रहे हैं। मस्त ओला ऑटो बुक कराया इसने, ऑटो में बैठा, अभी स्टूडेंट लाइफ है, ऑटो में बैठा है, बैठ के बुके लेके जा रहा है, मस्त हवा चल रही है, उस टाइम मौसम भी सही होता है ना फरवरी मार्च में। उस हवा के साथ मुझे नहीं पता इसके दिमाग में कोई देवी जी हैं, उनके सामने इसके दिमाग में प्रपोजल चल रहा है कि हम उनसे ये कहेंगे। अब हमें नहीं पता कि इनका प्रपोजल एक्सेप्ट होना है या नहीं। पुष्कर का क्या होगा हमें नहीं पता, पुश करना पड़ेगा या क्या नहीं पता। लेकिन प्लांट का इसने क्या किया, पूरे रास्ते भर यहाँ से अगर वो गुलाब या जो भी लेके जा रहा है, जो भी ऑर्किड उसका फेवरेट होगा, उसका फेवरेट होगा, सबके पोलन ग्रेन रास्ते में बिखेरते हुए जा रहा है ना, वो क्यारियों में जितने और गुलाब है ना वो इसको थैंक यू पुष्कर, तुम हमारे शादी.com। That's what it is.
दे यूज अस एज शादी.com। हम उनके लिए वही बुआ और चाची हैं जो रिश्ता लेके नहीं आती मम्मी के लिए शाम को कि चाय पे मिलते हैं। बहन जी अब आपकी बेटी की डॉक्टरी हो गई है ना, हमारे भी जो भाई साहब का लड़का है वो यूएस में 5 फिगर सैलरी कमा रहा है, तो क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। वही वाली बुआ जी मौसी हम सब हैं वो प्लांट के लिए, ठीक है। और वो मस्त थे, पुष्कर साहब जा रहे थे पूरे रास्ते उन्होंने जो पॉलिनेशन कराया, क्या दुआएं मिली, मस्त दुआएं मिली। फिर ये पुष्कर जैसे राइड खत्म होगी ओटीपी दे के पैसा दिया, उसके बाद उतरा बाहर थक से, स्लो मोशन में बाहर आया, बाहर ठीक किया, और फिर जैसे जैसे अंदर जा रहा था इसके दिमाग में कुछ तो चल ही रहा है। जैसे देवी जी के सामने गया मस्त होके धीरे से whatever it is, it might be दंडवत कर रहा है और फिर कह रहा है फ्लावर्स रख के कि हे सरस्वती देवी, बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जो फरवरी मार्च में अब तुमको क्या लगा, बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हे सरस्वती देवी, मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, इस बार मेरा नीट निकलवा देना। इसका प्रपोजल था नीट निकालना है लड़के को, तुमको क्या लगा? तो तुम्हें लग रहा है तुम फ्लावर्स का फायदा उठा रहे हो, यू नीड टू रिविजिट दैट थॉट, यू नो। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जितना मैंने प्लान किंगडम को समझा है, मैं हमेशा ये लाइन कहता हूँ कि इंसान को ना बहुत भागदौड़ और मशक्कत करनी पड़ती है बड़ा आदमी बनने में। प्लांट ना वहीं के वहीं बड़ा बन जाता है, सिंपल चीज है। उसने जो फ्लावरिंग करने से जो गेम खेला है, तुम वो एवोल्यूशनरी मार्वल है, उस वजह से आज आप केदारनाथ जाओगे तो वहां पर भी वैली ऑफ फ्लावर्स मिलेगा, यानी पहाड़ों पे भी वो है, पहाड़, पठार, मैदान, ग्राउंड, पानी, फ्रेश वाटर, वाटर लिली, और अब तो कीचड़ में भी कमल खिल रहा है। I didn't say the country is कीचड़, मैंने नहीं कहा कुछ ऐसा, तुम लोग कुछ भी मत किया करो। तो मेरे कहने का मतलब है अब ये हर जगह पे है, सब जगह पे फैले हुए हैं ना, तो क्या गजब की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। एक जमाने में जब मैंगो बना होगा तो उसकी खाली गुठली होती, आप कोई खरीदता हमें से गुठली, खाली गुठली होती, तो जिम्नो स्पून के साथ यही हालत थी ना, नेकेड